अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक सिर्फ अल्लाह है। वो सब दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आँखों और सुनते कानों। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम में यतीमों के साथ बर्ताव। इंसानी ग्रोहों में यतीमों का ग्रोह सबसे ज़्यादा कमज़ोर और काबिल तवज्जो होता है। मादी तौर पर जो इन्हें हर तरह की तवानाइयों से मालामाल करते हैं, इनसे ये महरूम हो चुके होते हैं। जाहिर सी बात है कि वालदैन ही ऐसी नेमत है जो औलाद को सेहतमंद ग़िज़ा और जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो ही अच्छी तरबियत और आला तालीम का अहतमाम करते हैं। इससे माशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बनाने में वालदैन का सबसे अहम रोल होता है। अलगर्ज इंसान की तमाम सलाहियतों और तमाम तवानाइयाँ वालदैन ही की शफ़क़त और मोहब्बत का नतीजा होती हैं। लिहाजा जो बचपन में ही बच्चों के वालदैन का साया सर से उठ गया, महरूम हो गया, जिसके सबब इसका कमज़ोर होना, बेसहारा और मुहताज होना फितरी बात है। मगर इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी वो इंसान ज़रूर है और एक समाज का फ़र्द ही बनना है। लिहाजा अब हम सब की ज़िम्मेदारी होती है कि इस मुआशरे को सही तर्जुमान बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। क्योंकि अगर किसी की सेहत खराब हो गई या उसे अच्छी तालीम और तरबियत से महरूम रखा गया और बुराइयों में मुब्तला हो गया, तो पूरे खानदान, पूरी फैमिली, पूरे मोहल्ले, पूरे गांव को वो खराब करेगा, जिसके सबब हजारों समाजी बीमारियां जन्म लेगी। जो जैसे जैसे वो जवान होगा, वो चोरी, डाकू, वो बड़े बड़े काम करने की कोशिश करेगा, बुराइयां करने की कोशिश करेगा, शराबी बनेगा। इस तरह से हमारे मोहल्ले, हमारा गांव का नाम खराब होगा, उसके खानदान का नाम खराब होगा। और साथ एक तो यतीम होता है क्योंकि उसके सर से उसके वालिदैन का साया उठ जाता है जब, तो वो फिर एक मोहल्ले, उसके खानदान का काम होता है उसे संभालना, उसकी तालीम और तरबियत करनी, उसे कामयाबी के रास्ते पर लाना और उसे बताना कि बेटा ये बुराई है और ये अच्छाई है, आपको अच्छाई की तरफ आना है। जिस तरह आप अपने बच्चों को समझाते हैं, आप अपने बच्चों को रात को लेक्चर देते हैं, वैसे ही उस बच्चे को लेक्चर दें, ताकि वो महसूस कर सके कि आखिर मेरे सर पे किसी का हाथ है तो मुझे ये काम करना ही करना है। अगर आप उस बच्चे पे बस पैसे खर्च करते जाएंगे, इस तरह वो बच्चे की तरबियत बिल्कुल नहीं होगी। जब तक आप उसे अपने बच्चों जैसा ना समझें, अपने बच्चों जैसा प्यार करें, अपने बच्चों जैसे डांटें भी। ज़रूरी नहीं है बच्चे को आप बस प्यार करें, बच्चे को अपने बच्चों जैसा डांटें, हर बात पे डांटें। जो वो गलत काम करे उस काम पे डांटें। उसे यतीम देखकर या उस पे मतलब कि तरस खाकर उसे ये ना कहें कि बेचारे को रहने दो यार, जो करता है करने दे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये सबसे बड़ा उसके लिए मतलब कि बुराई का मोड़ बनेगा अगर हम लोग उसे लाड प्यार करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा यतीम के साथ हमारे मुआशरे में लाड प्यार किया जाता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी हद तक उससे लाड प्यार करें, क्योंकि खाने पीने की हद तक लाड प्यार होता है। और उस बच्चे को डांटे, उसे समझाएं कि बेटा ये बुराई का रास्ता है, ये अच्छाई का रास्ता है, आपको इस रास्ते पर आना है, उस रास्ते पर नहीं जाना है। जब आप उसे अपने बच्चों में बिठा के ये लेक्चर देंगे, जैसे आप अपने बच्चों को लेक्चर देते हैं, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर समझने की कोशिश करेगा। इस तरह हमारे गांव, हमारे मोहल्ला, हमारा खानदान भी इस तरह इन चीज़ों से महफूज रहेगा कि अगर देखें, क्योंकि अगर एक मोहल्ले में या एक घर में कोई यतीम बच्चा है तो उसका किसने मिलकर ख्याल रखना है, क्योंकि वो तो हो गया यतीम, उसके बाबा चले गए, वो वफात पा गए। अब वो बच्चा उस बात का सदमा लेके बैठा रहेगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। उस बच्चे के सर पर हाथ रखें और उसे कहें कि बेटा तुमने पढ़ना है, तुमने काम नहीं करने। उस बेटे को अपना बेटा बनाएं, उसे अपना बेटा समझें, तो उसे पढ़ाई की तरफ लेकर चलें, उसका मुस्तकबिल रोशन करें। आप किसी का मुस्तकबिल रोशन करेंगे तो अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। देखें, हमेशा अमीर का बेटा ही क्यों अफसर बने या फिर डॉक्टर बने, कुछ भी गरीब का बेटा नहीं बन सकता। वो तब तक नहीं बन सकता जब तक उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल सकती, क्योंकि अमीर के बच्चे को हमेशा सपोर्ट मिलती है।
اور کوشش کریں کہ اس طرح اپنے غریب فیملیز کی طرف بھی دھیان رکھیں، ان کی مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ امیر نے تو لگ ہی جانا ہے، جس طرح بھی لگے، پیسے کے ساتھ لگے، سفارش کے ساتھ لگے، غریب کو کون لگوائے گا؟ یہی تو نہیں کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ، اگر غریب کا باپ جو ہے وہ مزدوری دہاڑی کر رہا ہے تو اگر وہ بچہ بھی دہاڑی مزدوری کرے گا، یہ تو کہیں کی بات نہیں ہے نا۔ تو اپنے آس پاس دھیان رکھیں، بچے کو 1 سے 2 بکس لے دیں، اسے کہیں کہ بیٹا یہ تمہارا روز کا لیسن ہے، یہ تم نے کرنا ہے، ہر کلاس کے حساب سے اسے بکس لے کر دیں، وہ کرے کام، اور انشاءاللہ اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا تو وہ دن بدن ٹھیک ہوتا جائے گا، یعنی کہ بہتر ہوتا جائے گا، اور اس کا پڑھائی میں دل بھی لگ جائے گا۔ اسلام ایک پاکیزہ سماجی امن و امان کا مذہب ہے جو ہر حالت میں سماجی نسور کو دفع کرنے کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اس کا اہتمام کرتا ہے۔ چنانچہ یتیموں سے پیدا ہونے والے سماجی برائیوں سے بچنے کے لیے یتیموں کے ساتھ شفقت، محبت اور ان کی اچھی اور صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہم اگر اس بچے پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ ضرور پڑے گا، اور یتیموں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے یا ان کا مال ہضم کرنے والے کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، وہ ہمیشہ جہنمی ہوگا۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی ہر طرح سے کمی کو پورا کیا جائے، ان کی ضرورت جو ہے ان کو پورا کیا جائے، غریب، یتیم، مزدور، مطلب جس طرح کا بھی کوئی انسان ہے اس کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا اگر کوئی نہیں ہے اس دنیا میں تو اس کی مدد کر دے۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے، اگر یہاں نہیں تو کل کو آخرت میں ہمارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی مشکلات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زلیخا اشتیاق کو اجازت دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔